Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Today's discussion topic is about K-mean clustering. K-mean clustering एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने डाटा को सब ग्रुप या क्लस्टर में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड देयर मीन डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइड. इस के मीन क्लस्टरिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम है विच इज़ कॉल्ड के मीन्स एल्गोरिदम. इस एल्गोरिदम को परफॉर्म करने के हमारे पास तीन बेसिक स्टेप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ कि हम के को कोई भी रैंडम या कोई अपने डाटा में से कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं विच इज़ डिसाइड के हमारे डाटा कितने ग्रुप्स हैं कितने क्लस्टर में डिवाइड होगा. स्टेप टू ये है कि हम के को कोई रैंडम पॉइंट्स असाइन विच एक्ट एज सेंट्राइड. स्टेप थ्री इज़ असाइन ईच डाटा पॉइंट बेस्ड ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम रैंडम सेलेक्टेड सेंट्राइड पॉइंट्स. और ये डिसाइड करता है कि हमारे जो क्लस्टर है उसके उसका प्री डिफाइंड सेंट्राइड कौन सा है. और प्री डिफाइंड सेंट्राइड वो होगा जो कि क्लस्टर के सबसे ज़्यादा करीब होगा. इस सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम कोड करते हैं. कोड करने के लिए मैं जो लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ वो है पाइथन, और जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ वो है जुपिटर नोटबुक. तो कोड करते हैं. ओके तो कोड करने के लिए मैंने बेसिक्स लाइब्रेरीज को पहले से इंपोर्ट कर लिया है. और मैं अपने जो क्लस्टर है वो एन पी अरे यानी नम पाई अरे में बना रही हूँ. तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने जो क्लस्टर है वो एन 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 नम पाई अरे से पहले से बना लिया है और लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट कर लिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं. ओके ये सक्सेसफुली रन हो चुके हैं. अब हम अपने जो मेन और कोड करना स्टार्ट करते हैं. पी एल टी डॉट स्कैटर. हम स्कैटर को यूज़ कर रहे हैं अपने डाटा को रीड करने के लिए. तो एंगल ब्रैकेट्स आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बताऊँगी कि मुझे अपना डाटा एक्स एक्सिस से किस किस रेंज तक रीड करना है. तो मुझे रीड करना है ज़ीरो से अनलिमिटेड जहाँ तक मेरा डाटा है ज़ीरो से लेके वहाँ तक मुझे एक्स एक्सिस में रीड करना है. एंड इस तरह मैं वाई एक्सिस का करती हूँ. ओके 1. ठीक है ये इंस्ट्रक्शन को मैं रन करती हूँ. ओके तो अब मेरा जो डाटा है वो प्लॉट की फॉर्म में शो हो रहा है. प्लॉट की फॉर्म में डाटा को शो करने के लिए मैंने मैट प्लॉट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है और उसको यूज़ कर रही हूँ. ओके ये मेरा डाटा है जो कि इस तरह शो हो रहा है. ओके हम थोड़ा बहुत यहाँ इस डाटा को चेंज करते हैं. तो देखते हैं कि जो हमारा डाटा है वो और किस तरह शो हो सकता है. इसको मैं 15 कर देती हूँ. रन करते हैं. तो ये डाटा इस तरह शो होना शुरू हो गया है. तो ये डाटा को शो करवाना हमारा सब सारा डिपेंड करे हमारा जो हमने एन एम पी के ज़रिए जो क्लस्टर बनाया. नेक्स्ट स्टेप है कि हमने मीन में यानी के की वैल्यू असाइन करनी है कि कितने हमारे डाटा कितने ग्रुप्स में वो मज़ीद डिवाइड करें. मज़ीद तो नहीं लेकिन कितने ग्रुप्स में डिवाइड करें. के मीन्स ये मैंने वेरिएबल्स लिया. आप के मीन्स या कोई और वेरिएबल ले सकते हैं. बट ये जो के मीन्स है ये मैं ये वाला के मीन यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे यही इसी तरह से यूज़ होगा. के मीन्स क्लस्टर बताएंगे एंड ये इसका सिंटैक्स है. और इस क्लस्टर क्लस्टर्स इसमें मैं अपने बताऊंगी कि मेरे डाटा को कितने क्लस्टर और से कितने ग्रुप्स में डिवाइड होंगे. यहाँ मैं 2 लिखती हूँ. तो ये इस तरह से हो गया. अब मैं अपने डाटा को फिट करती हूँ. वो होगा के मीन्स डॉट फिट डाटा शो कि हमारा जो के की वैल्यू है यानी कि नंबर ऑफ क्लस्टर है वो 2. नेक्स्ट स्टेप इज पी एल टी डॉट स्कैटर एक्स. ओके ये रेंज है और जो कि मैंने ऊपर भी डिफाइन किया तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ. कंट्रोल सी एंड 20. ओके
तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू K मीन्स डॉट लेबल्स अंडरस्कोर ओके। तो हमारा डाटा को इस कमांड से हमने देखा कि हमारा डाटा 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है। तो अगर हम अपने डाटा को मज़ीद और ज़्यादा ग्रुप में डिवाइड करें तो हम जस्ट यहाँ पे अपने जो नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स को चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, तो उतने ग्रुप में डिवाइड कर दूँ। मैं यहाँ पे 5 कर देती हूँ, लेट्स सपोज 5 में, तो देखते हैं ये करता है कि नहीं करता। तो इसने हमारे डाटा को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, विच इज़ प्रीटी गुड। बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे इस ये जो डाटा है, यानी 5 ग्रुप का डाटा है, इन 5 डाटा के सेंट्रॉइड पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्कैटर के मीन्स डॉट क्लस्टर अंडरस्कोर मुझे एक्स एक्सिस का जो डाटा है वो चाहिए, इसके लिए मुझे यूँ करना पड़ेगा के मीन्स इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू डॉट क्लस्टर सेंटर्स और ये वाई की मैं लिमिट्स बता रही हूँ, लिमिट एंड कलर। तो मुझे जो मेरे जो सेंट्राइड है उनको किल कलर में शो किया जाए, तो मैं यहाँ पे पर्पल कर देती हूँ। आई होप इसको चलना चाहिए। ओके, ऐसा रन करते हैं। तो इसमें जो पर्पल कलर में है वो ये जो पर्पल कलर में हमारे सेंट्राइड है, एक्चुअली ये पता नहीं चल रहा कि पहले हम अपने डाटा को इसको सही विजुलाइज करने के लिए डाटा के नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स कम करते हैं। मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ और यहाँ पे पर्पल जगह मैं रेड कर देती हूँ, क्योंकि रेड ज़्यादा अच्छे से चलेगा क्लियरली कि ये हमारे सेंट्रॉइड पॉइंट्स हैं। ओके, मुझे पहले इसको भी रन करना था। नाउ यू कैन सी, तो यू कैन सी ये हमारे 2 ग्रुप का डाटा है। येलो यू कैन सी येलो ग्रुप ए है, और ये आई थिंक सो पर्पल ब्लू ब्लू कह देते हैं, नो ब्लैक कहते हैं, ब्लैक हमारा ग्रुप बी है। तो जो ये वाला है ये इसका सेंट्राइड है और ये इसका सेंट्राइड है। तो इस तरह हम के मीन क्लस्टर को यूज़ करके अपने ग्रुप को सब ग्रुप या क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप ये कोड आपके लिए हेल्पफुल होगा। डू लाइक दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।